नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगरेबा आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो जैसे मैम अभी हमने पिछले एपिसोड में जाना है कि गर्ल्स को जो सिस्ट होती है, वुमेन्स को जो सिस्ट होती है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि बॉयज़ को भी जो सिस्ट होती है उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। बॉयज़ में भी अब हाइपर एक्टिवेशन तो सब जगह है ना? जी। तो बॉयज़ मैं ये बताऊँगी कि मुझे लड़कियों से ज़्यादा बॉयज़ के कॉल्स आते हैं कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके भी मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं न कहीं जो सिस्ट फॉर्मेशन जी। हो जाती है। अब सोचो कि वो आपका स्पर्म का फ्लो हुँ। क ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है जी। ना? तो कितनी प्रॉब्लम आती होगी और मोस्ट ऑफ द केसेज़ जो मेरे पास जो भी आते हैं वो आ जाते हैं कि हमें सर्जरी रिकमेंड करी हुई सर्जरी। है। अब एक इंसान है, उसकी बॉडी की टेंडेंसी अगर है सिस्ट फॉर्मेशन की, तो आप उसकी कितनी बार सर्जरी जी। करोगे, है ना? तो यहाँ पे मैं अभी जो मैं बात कर रही थी मैं उसको मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा एक हमारा एक सेमिनार था यूएसए में, कैलिफोर्निया में था। तो वहाँ पे ये मेरा इसी का सिस्ट फॉर्मेशन का ही था और वहाँ पे एक एलोपैथिक डॉक्टर यहाँ पे मेरे से उन्होंने डिस्कशन शुरू करी कि आपकी मेडिसिन्स कैसे काम कर कैसे सकती हैं। काम हम लोग करते तो सर्जरी रिकमेंड करते हैं कि कोई चीज़ मेरी बॉडी में फॉर्मेशन हो गई है, तो हम उसको काट के ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि ये डिसॉल्व हो जाती है? तो मेरा उनको जो आंसर था वो ही मैं आंसर यहाँ पे भी बताना चाहूँगी कि जो चीज़ मेरी बॉडी बना सकती है, वो मेरी बॉडी डिसॉल्व भी कर कर सकती सकते है। क्योंकि ये बाहर से तो आई नहीं है। हैं। जी। ये सिस्ट मेरी बॉडी ही बना रही है ना, जी। सिस्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कोई जी। चीज़ मेरी बॉडी में आ गई। तो मेरी बॉडी में ही वो है जो मैंने पहले बताया कि मेरी बॉडी ही कोई फैट को एक्यूमुलेट कर सकती है या लिक्विड के एक्यूमुलेट कर सकती है या किसी इवन के फ्लूइड को, है ना? कोई भी किसी भी चीज़ को मेरी बॉडी में नेगेटिविटी अगर है और उसको एनकैप्सुलेट कर लिया और सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, तो मतलब मेरी बॉडी तो बना रही है। यहाँ पे मैं कैंसर की भी अगर बात करूँ तो कैंसर मेरी बॉडी तो जनरेट कर रही जनरेट है। करना। तो जिन लोगों ने उस पे काबू पा लिया, जिन्होंने एक तो अपना सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत लोगों ने अपना हाई करके जी। कैंसर को ट्रीट किया है। तो आप भी वही चीज़ करते हो, आप आर्टिफिशियल मेथड से करते हुँ। हो। आप उन सेल्स को मार देते हो और लोग मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें करके अपना इम्यून को बढ़ा लेते जी। हैं, तो नेगेटिविटी कम कर देते हैं। मतलब है कि पॉजिटिविटी मैंने बढ़ा ली अपनी जी। बॉडी में, नेगेटिविटी कम कर ली। इससे ज़्यादा तो इसमें साइंस कुछ नहीं है ना, जी। इसमें ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री नहीं है। मेरी बॉडी में अगर वो कोई चीज़ फॉर्मेशन हो रही है तो डिसॉल्व होके भी तो निकलेगी। आज कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सिस्ट अगर डिसॉल्व होगी तो कैसे जाएगी? मैंने कहा जैसे बनी थी वैसे ही जाएगी। अगर ये किसी भी जगह पे ये ऐसा तो है नहीं कि एक अगर आपकी गिल्टी हो रही है तो वो पूरी गिल्टी मूव करेगी, जी। नहीं, वो एक-एक पार्टिकल जैसे-जैसे जमा हुआ है वैसे-वैसे ही वैसे-वैसे। डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो मेडिसिन्स जो हमारी असर करती हैं वो भी ऐसे ही असर करती हैं। पर साथ में ये मैं बोलती हूँ कि आप जब तक अपने प्राण एनर्जी, अपने चक्रा को मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिप्रोडक्टिव या आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम में हुँ। आती है कि वहाँ पे आपके कोई ओवर एक्टिवेशन हो जाती है तब, क्योंकि एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं। आपका उस जगह पे जो प्राण एनर्जी जो जानी है, जो ऑक्सीजन जानी है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, जी। क्योंकि ऑक्सीजन है जो सबसे बढ़िया हुँ। एंटीऑक्सीडेंट मैं बताती हूँ। तो वो जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी तो वो क्लीन नहीं कर सकेगी और वहाँ पे नेगेटिविटीज़ एक्यूमुलेट होना शुरू जी। हो जाती हैं। तो बॉयज़ के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, किडनीज़ में है। किडनीज़ अगेन एक जगह हो जाती है जहाँ से हमने नेगेटिविटी निकालनी है, यूरिन फॉर्मेशन है, मेरी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि वहीं पे चीज़ रुकती है, जहाँ पे मेरी नेगेटिविटी कोई ना कोई चीज़ मेरी बॉडी से दोष निकलते हैं। जी। लिवर की बात करते हैं, लिवर में भी बहुत बार मैंने देखा है सिस्ट फॉर्मेशन होती है। को वहाँ से भी टॉक्सिन्स निकलने हैं। बहुत लोग होते हैं जो अल्कोहल लेते रहते हैं, तो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। हुँ।
आप अपनी बॉडी में नेगेटिविटी डाल रहे हो। बहुत लोग हैं जो यहाँ पे मेरी डिबेट इसकी नहीं है कि वेज और नॉन वेज आप खाओ या नहीं खाओ। नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है, बहुत बार ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे इमोशंस आ जाते हैं उन बर्ड्स या जो भी आप एनिमल का आप ले रहे हैं, मांस या मीट जो भी ले रहे हैं, उसके साथ में इमोशंस आ जाते हैं, वो कहीं स्टक हो गए आपकी बॉडी में। क्योंकि 8 एंड 9 का कॉम्बिनेशन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मार्स में नॉन वेज भी आ जाता है, मार्स में नॉन वेज भी आ जाता है। वो मार्स यही नहीं है कि मेरी बॉडी का मार्स, वो मैं अगर बाहर से भी लेके आ रहा हूँ तो वो एक नेगेटिविटी आ गई मेरी बॉडी में। क्योंकि वो एक उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि उसकी अंदर में, जैसे मेरी बॉडी में अगर आप सोचो कि जो भी एनिमल आप खा रहे हैं आपको नहीं पता ना उसमें क्या क्या दिक्कत थी, अगर उसको भी हो सकता है सिस्ट हो, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी उसकी भी जो एपिथेलियल लाइनिंग है जो मेरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, मास क्या है, मास इज माई एपिथेलियल लाइनिंग, वो जिसमें फैट इकट्ठे हो जाता है, हम उसी को खाते हैं ना, तो उसमें भी दोष एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो वो अगर आपकी बॉडी में आ गए तो वो आप देखेंगे बहुत बार लोगों को ऐसी ऐसी डिजीजेस हो जाती है जिसका फिर ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता, क्योंकि उनको रीजन ही नहीं पता चलता। रीजन कहाँ पे पता चलता है, हर इंसान अल्टीमेटली कहाँ पे आता है कि मेडिटेशन और मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करूं। डिटॉक्सिफाई एक वर्ड हर इंसान को आज की डेट में समझ आ गया है कि मैंने मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तो डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, मेरे को ऐसे ऐसे लिक्विड्स लेने पड़ते हैं जिनको हम, और उनमें लिक्विड में जो मेन चीज जो आप देखोगे कहीं पे भी डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड आएगा और वहां अजवाइन और सौंफ ना आए, ऐसे हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी वही चीजें आएंगी। एल्कली में वो आ जाता है, अजवाइन जो है सबसे बेस्ट एल्केलाइन हर्ब है जो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। धनिया दूसरी आ जाती है, और जो ये मैं सौंफ की बात करती हूँ वो आपकी बॉडी में मार्स एलिमेंट को क्लीन करता है। मार्स या मास या मंगल को बात कर ले तो एक ही चीज बन जाती है ना। तो जब आप इन सारी सब चीजों को समझ जाते हैं एलिमेंट में, वो चाहे प्लेनेट है, वो चाहे वास्तु है, चाहे किसी भी चीज को जब आप समझ जाते हैं तो आपको अपने आप को हेल्दी रखना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि आप हर इमोशन को समझ जाते हो, आप हर नेगेटिविटी को समझने लग जाते हो। तो बहुत बार है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक बार ठीक हो गया उसके बाद फिर फॉर्मेशन हो गई। क्योंकि मैंने अपना जो आयुर्वेद हम बोलते हैं मिथ्या आहार विहार, आहार विहार मैं जो खाता हूँ, विहार जो मैं विहार करता हूँ कि रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना। तो आप देख लो कि कितना वो हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, हमारा आहार कैसा है, विहार कैसा है। कौन लोग हैं जो ब्रेकफास्ट सुबह ठीक टाइम पे करते हैं, या जो मैं बोलती हूँ 10 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें सूर्य अपने पूरे पीक पे होता है, और ऐसे ही आपका पूरे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। तो उस टाइम पे आप कुछ भी खा लेते हो आपको डाइजेस्ट होता है। बट बाकी ऐसे अब यहाँ पे उनको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, 3 बजे भी खा रहे हैं। तो जब अपना हमने इतना सिस्टम डिस्टर्ब कर लिया है तो हमारी बॉडी तो दोष से भरेगी ही भरेगी। तो मैं कहाँ से शुरू करूंगी, मैं कहाँ पे खत्म करूंगी, मुझे खुद समझ नहीं आता। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हेल्दी रहें, बट हम आपको कहाँ कहाँ पे जाके टोकेंगे, है ना। तो हम मेडिसिन देते हैं, हम आपको मेडिटेशन की क्रियाएं बताती हूँ मैं लोगों को कि ये कर लो, इससे आपकी बॉडी तो रिजल्ट मिलते हैं, बट रिकरिंग बहुत ज्यादा है सारी चीजें। तो उसमें हम लोग कई बार, मतलब मैं बहुत हेल्पलेस अपने आप को फील करती हूँ क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस एपिसोड में हमें मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही अगर आप और भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं अपनी बॉडी के रिगार्डिंग, अपनी डिजीजेस के रिगार्डिंग, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप आयुष आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।